क्या दोस्तों आप ऑप्शंस ट्रेडिंग से हजारों रुपया लगा करके लाखों रुपया बनाना चाहते हैं? आप सीखना चाहते हैं ये काम कैसे होगा? तो इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड आपको जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं आप इससे बहुत फायदा उठाएंगे और आप इससे खूब पैसा कमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। वैसे दोस्तों बहुत सारी ऑप्शंस की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, आप उनको देख करके सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो को हमने 5 भाग में डिवाइड करा है और पहले पार्ट में हम बेसिक के बारे में बात करेंगे और डिटेल जानकारी आपको एक एक करके देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम अपने स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। खासकर हम बायर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, हजारों रुपया लगा के लाखों रुपया वही बना सकता है जिसको अनलिमिटेड मुनाफा हो ऑप्शंस में। और अनलिमिटेड मुनाफा ऑप्शंस के अंदर सिर्फ बायर्स को होता है, सेलर को तो एक लिमिटेड प्रीमियम मिलता है। तो हम सेलर की इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, हम बायर्स की बात कर रहे हैं, ताकि आप पहले एक बहुत ही बेस समझ सके ऑप्शंस का और एक डिटेल चीज़ें जान सके। तो शुरुआत कर रहे हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है स्पेशली फॉर बायर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। देखिए, ऑप्शंस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट। अब ये जो कॉल पुट है वो क्या करते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट में तेज़ी आ सकती है तो आप कॉल को खरीदते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में मंदी आ सकती है तो आप एक पुट को खरीदते हैं। तो सिर्फ आपको इतना समझना है, बायर का यही रूल है कि आपको अगर लगता है तेज़ी आएगी तो आप कॉल खरीदिए, आपको ऐसा लगता है कि मंदी आएगी तो आप पुट को खरीदिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर हमें एक दिहाड़ी देनी पड़ती है। अब दिहाड़ी जो है मेरा खुद का वर्ड है, वैसे तो जो ऑफिशियल वर्ड है इसको हम प्रीमियम कहते हैं, ऑप्शंस प्रीमियम। लेकिन आप दिहाड़ी से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपने देखा होगा और आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स किराए का ऑटो चलाते हैं, बहुत सारे कैब्स ड्राइवर्स किराए की गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे बसेस के ड्राइवर भी हैं जो बस किराए पे लेते हैं और डेली की एक दिहाड़ी देते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो अपने लिए कमाते हैं। ठीक इसी को हम प्रीमियम कहते हैं ऑफिशियली ऑप्शंस के अंदर। यानी अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, मान लेते हैं निफ्टी है 15,800 रुपये, और आपने 15,800 रुपये का ही निफ्टी का एक कॉल खरीद लिया और आपको ऐसा लगता है ये ऊपर जा सकता है तेज़ी से, तो इसका प्रीमियम कुछ इस तरीके से हो सकता है, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, कुछ इस तरीके से इसका एक प्रीमियम हो सकता है। अब ये आपकी क्या होगी, दिहाड़ी होगी। यानी 15,800 रुपये का आपने कॉल खरीदा, जिसकी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल उसका जो प्रीमियम था उस कॉल का वो मान लेते हैं 50 रुपये था। तो 50 रुपये निकाल करके जितना बचेगा वो आपका, यानी 50 रुपये आपको दिहाड़ी भी निकालनी है, और आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 50 रुपये है। निफ्टी कितना भी नीचे चले जाए आपका मैक्सिमम लॉस 50 रुपये है। लेकिन दोस्तों निफ्टी कितना भी ऊपर जाए उतना आपको मुनाफा होता चले जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जितना आपको मुनाफा हो रहा है उसमें से 50 रुपये का प्रीमियम आपको निकालना ज़रूरी है, निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा एक्सपायरी तक आते आते। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि प्रीमियम कैसे देना होता है, ये क्या पहले ही हमारे अकाउंट से कट जाता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मान लेते एक कॉल है 15,800, वो 50 रुपये की चल रही है, आपने उसको खरीद लिया। अब ये जो प्रीमियम है धीरे धीरे करके कम होगा, एकदम कम नहीं होता है। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपका सौदा गलत चला गया है और आप कुछ देर बाद रियलाइज़ करते हैं कि आप मुझे इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा एक्सपायरी तक, तो आप उसको पहले भी निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों होती है दिहाड़ी। अब 15,800 मान लेते हैं निफ्टी चला गया 16,000 पर एक्सपायरी तक, तो 200 रुपये का टोटल डिफरेंस आया। 50 रुपये की दिहाड़ी निकालकर 150 रुपये आपके पास बचा। मान लेते हैं 15,850 पे एक्सपायरी हुई, तो 15,850 में आपको कुछ नहीं बचा, क्योंकि जितना आपने 50 रुपये कमाया उतनी तो आपका प्रीमियम यानी दिहाड़ी ही निकल गई। और मान लेते हैं निफ्टी 15,000 पे चला गया, तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 50 रुपये ही है। दूसरी तरफ अगर हम पुट की बात करें, पुट हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता हो कि मार्केट नीचे जा सकता है, या हमारी एनालिसिस ऐसी कहती है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तब आप पुट को बाय करते हैं। तो पुट को जब आप बाय करते हैं तो उसके अंदर भी सेम फंडा है। मान लेते हैं 15,800 का निफ्टी चल रहा है, आपको लगता है नीचे गिर सकता है। अब 50 रुपये आपने दे करके एक पुट खरीद लिया 15,800 का। अब 15,800 से जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आपको मुनाफा होगा, लेकिन आपको दिहाड़ी भी निकालनी है, उस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कॉल और पुट ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 के बारे में कि बेवकूफ़ नहीं बनना है, फूल नहीं बनना है। देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल है ऑप्शंस की। हमने थंबनेल भी जानबूझ के इस तरीके से अट्रैक्टिव डाला है ताकि आपकी जो मेंटलिटी है उसको हम चेंज कर सके और आपको सही डायरेक्शन दे सके।
देखिए आपको फूल नहीं बनना है, बहुत सारा बेकार कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर जिसमें काफ़ी लोग नुकसान करते हैं, उससे आपको ज़रूर बचना है। ऑप्शंस के अंदर देखिए पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन एक थ्योरी ये है कि ऑप्शंस के अंदर बायर्स कम पैसा बनाते हैं और 90% जो पैसा है वो सेलर्स बनाते हैं, यानी सेलर्स को ज़्यादा पैसा बनता है। क्यों? रीज़न बिहाइंड ये है कि प्रीमियम मिलता है सेलर्स को, और सेलर्स को प्रीमियम मिलने की वजह से सेलर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वो टाइम डिके का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो बायर्स है वो प्रीमियम देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, इस वजह से उनको बहुत बार नुकसान होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी बायर्स नुकसान करते हैं, कुछ परसेंटेज तो ऐसे भी लोगों की है जो हमेशा प्रॉफिट करते हैं। तो हमें उसी परसेंटेज के अंदर आना है कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी स्ट्रैटेजी सीख करके या छोटा मोटा कुछ भी ऐसा करके अगर बहुत बड़ा पैसा बनाने की आप सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें कि कोई भी वीडियो देख करके आप कोई डिसीज़न ना ले कि भाई अब तो मैंने सीख लिया और अब मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा डेली के और अब मैं करोड़पति बनने वाला हूं, और सपने ना देखें। इस तरीके के चीज़ों को पहले अच्छे से समझे, बैक टेस्टिंग करें और उसके बाद कोई डिसीज़न ले, और पैसे को धीरे धीरे लगाए, एकदम सारा पैसा ना लगाए। और शुरुआत में इतना ही पैसा लगाए कि अगर वो डूब भी जाता है तो आपको कोई नुकसान, मतलब आपको कोई दुख नहीं हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों स्टेप नंबर 2। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 के बारे में। अब स्टेप नंबर 3 ये है कि आपको कंसीडर करना है मेजर इवेंट्स को। देखिए अभी आपने बात करी कि हमें एक दिहाड़ी देनी होती है, अब इस दिहाड़ी को भी निकालना है और उसके बाद ऑप्शन से बड़ा पैसा भी कमाना है, थोड़ा पैसा लगाना है और बड़ा पैसा कमाना है। तो ये काम कैसे किया जा सकता है इसको ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो एक्सपायरी तक आते 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 काफ़ी कम हो जाता है। तो एक्सपायरी के आसपास अगर आप कोई सौदा डालते हैं तो उसमें आपको हज़ारों रुपए के अंदर वो मिल जाएगा और लाखों रुपए आपके बना सकता है। लेकिन लाखों रुपया बनाने के लिए अगर मान लेते हैं आपने निफ्टी 50 पे ट्रेड लिया या बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड लिया और वो भाग नहीं रहे हैं तेज़ी से, तो पैसा नहीं बनेगा। तो जो मेजर इवेंट्स होते हैं, मान लेते हैं आरबीआई की पॉलिसी आ गई या कोई ब्रेग्जिट आ गया, टैक्स कट आ गया, रेट कट आ गया, ये बहुत सारी पॉलिसीज़ है और कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। आप यहाँ पे देखिए कंपनी का आप पॉजिटिव रिजल्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मार्केट का कोई भी किसी स्टॉक का नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है तो आप उसका पुट खरीद सकते हैं, और कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है तो आप उसकी कॉल खरीद सकते हैं। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आपको मेजर इवेंट पे ध्यान रखना है। मान लेते हैं किसी स्टॉक का कोई रिजल्ट आने वाला है, अगले हफ्ते कोई रिजल्ट आएगा और अगले हफ्ते के लिए आप उस रिजल्ट को प्ले करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन कॉल बाय करने के बाद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एग्जिट कहाँ होना है। अब एग्जिट नहीं पता, वो कई बार बहुत मुनाफे में भी होते हैं लेकिन वो वापस वो लॉस में बदल जाता है, उनका मुनाफा धीरे धीरे टाइम डिके होने लगता है। आपका जो प्रीमियम है, मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रीमियम एक साथ नहीं देना होता, वो धीरे धीरे कम होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने सारा प्रीमियम दे दिया, जो भी प्रीमियम है। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आप इससे आसानी से समझेंगे। ये देखिए एक कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉल के कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या करा, मुझे एक अंदाज़ा था कि यहाँ से इसके अंदर एक तेज़ी आएगी, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक कॉल को बाय कर लिया और नीचे हमने एक इंडिकेटर लगा दिया सुपर ट्रेंड का। और जो कॉल को हमने बाय करा है इसके अंदर हमने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब 15 मिनट का चार्ट लगाने से हमें बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल का पता लग रहा है। अब जैसे ही ये सुपर ट्रेंड के नीचे कॉल आई, हमने क्या करा, अपना प्रॉफिट बुकिंग करी और उससे हम बाहर हो गए। दैट्स इट। मेजर इवेंट आपने पता कर लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि ऊपर जा सकता है, आपने उसको खरीद लिया। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे बाहर निकल जाए। कई लोग क्या करते हैं, मैं तो एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, मैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट लूंगा, लेकिन ये मत भूलिए कि एक्सपायरी तक होल्ड करते करते आप एक प्रीमियम भी दे रहे हैं। तो आपको एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम चाहिए। बहुत सारे तरीके ट्रेंड फॉलोइंग के, आपका मूविंग एवरेजेस है, आप सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं, आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ कर सकते हैं, आप इचिमुगु का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है जिसका आप इस्तेमाल करके आप सही समय पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं और सही समय पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में जानेंगे किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से मेजर मूवमेंट को पहचान सकते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो इंडिकेटर मेरे फेवरेट है, एक है RSI, दूसरा ADX। तो सबसे पहले मैं ADX के बारे में बात कर लेता हूँ। डिटेल्ड अगर आपको वीडियो चाहिए ADX के ऊपर तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा वीडियो, आप देख सकते हैं। अब देखिए ADX क्या करता है, आपको मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये आपको बता देता है। ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बता देगा कि मार्केट मोमेंटम में है, मार्केट या तो तेजी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि कब वो ऊपर जा रहा है कब वो नीचे जा रहा है। कई लोग कहते हैं 25 से ऊपर चले गया तो स्ट्रेंथ आएगी 30 से ऊपर या 35। हमारी वीडियो में भी हमने कई बार बोला है, लेकिन कई बार इसमें कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन ये है कि आप एक EMA की लाइन ले लीजिए। EMA की लाइन लेकर के एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, आप इसको 20 पीरियड या कुछ लोग 7 पीरियड या कुछ लोग 14 पीरियड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप ले लीजिए और उसको लेकर के उसको मर्ज कर दीजिए ADX के अंदर। जब आप मर्ज कर देंगे ADX के अंदर तो जब भी ADX मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, अब आप समझ जाएंगे कि मार्केट के अंदर मोमेंटम तेज़ी से आ रहा है। और ये समझने के बाद ये पहचानना आसान हो जाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। मान लेते हैं आपने कॉल का कॉन्ट्रैक्ट खोला और आपने देखा कि भैया ये ऊपर जा रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, भाई कॉल जो है वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये आपको पहचानना 2 सेकंड में लग जाएगा। आप पिछली 1-2 कैंडल्स देखिए, उससे अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। फिर आप उसके अंदर एक सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं और जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर चार्ट बना हुआ है तब तक होल्ड करिए। जैसे सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाता है तो आप उसको एग्जिट करिए। लेकिन ये देखिए फ्रूटफुल तभी है जब मार्केट में एक तेज़ी आए और एक अच्छी तेज़ी आए। ADX आपकी हेल्प कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप इवेंट को भी अगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आपकी आ सकती है। आप देखिए कौन सी कंपनी का अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, कौन सी और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी और उसका फ़ायदा उठा करके आप एक प्रॉफिटेबल यानी हज़ारों रुपया लगा करके लाख रुपया कमाने वाली ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 ये है कि डोंट फॉरगेट 2% रूल। काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि भैया मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है, मुझे यह जानना है कि 1000-2000 रुपये का ऑप्शन खरीद के लाखों रुपया बन जाए और दैट्स इट। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 1000-2000 रुपये का ऑप्शन ट्रेड करके अगर उनका सारा पैसा चला गया तो शायद वो वापस ट्रेड ना करे। तो यहाँ पर एक 2% रूल है ट्रेडिंग का कि आपके एंटायर वैल्यू का 2% से ज़्यादा नहीं नुकसान होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। यानी अगर आप 2000 रुपये का कोई कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं तो आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया होना चाहिए। उससे आपको बहुत सारे अटैम्प्ट मिल जाएंगे, आपको ट्रेड करने के अटैम्प्ट मिल जाएंगे और आप उससे बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो पैसा ही नहीं है और आपने 2000 रुपये इकट्ठे करे वही गवा दिए तो कब तक गवाओगे? 2-3 बार आपने गवाए तो उसके बाद आप कहोगे स्टॉक मार्केट खराब है। तो यहाँ पर 2% रूल इसका जरूर ध्यान रखें, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो एक लिमिटेड लॉस आपको होना चाहिए 1% का, 2% का। कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर 5% पे काम कर लेते हैं। आप प्रोफेशनल नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन एक लिमिटेड लॉस पे ज़रूर काम करें। एक लिमिटेड लॉस पे अगर आप काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि देखिए पैसे से पैसा बनेगा, पैसा ही नहीं रहा तो क्या बनेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। ये था स्टेप नंबर 5 और ये मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट देगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। अब फाइनली दोस्तों कंक्लूजन ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की जा सकती है, बाय करके भी पैसा कमाने वाले बहुत से ट्रेडर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको सही टेक्निक और सही डायरेक्शन का पता होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, अदरवाइज जो सेलर्स है वो बायर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और ज़्यादा परसेंटेज में कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायर्स पैसा नहीं कमाते हैं। इस वीडियो के अंदर ऐसा ज़रूर है कि हमने एक फुल प्रूफ तरीका आपको या स्ट्रेटजी नहीं बताई कि हाँ रियलिटी आपको यही यूज़ करनी है और इसी से पैसा बन जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको डायरेक्शन आपको देने की जो हमने इस वीडियो में कोशिश करी है, उससे एटलीस्ट आप नुकसान होने से बचेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड पकड़ने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे। तो कॉपी पेन लीजिए, आने वाले इवेंट्स को नोट करिए, टेक्निकल एनालिसिस देखिए, ADX इंडिकेटर लगाए, मूविंग एवरेज को मर्ज करें और देखें किसके अंदर मोमेंटम आ रहा है और उसके बाद
आप खरीद लेते हैं अगर कॉल को या पुट को, किसी भी चीज़ को अगर आप खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि सुपर ट्रेंड, इचिमोकू या मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर लगाए और उस पर अपना स्टॉप लॉस और उस पर अपना टारगेट जरूर डिसाइड करिए। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।